हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और रात के अभी बताने ही बहुत देर हो रही है बेटा, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आईआईटी जेई में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं इसको। अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एच एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन अ वुडन फ्लोर इट रीबाउंड्स एंड रीचेस हाइट एच बाई 2। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक बॉल है, टेनिस बॉल, उसको किसी एच हाइट से, इधर जो है एक वुडन फ्लोर है, ठीक है, उसको एच हाइट से, इतनी एच हाइट से इस बॉल को यहाँ से फ्रीली फॉल किया हुआ है। ऑब्वियसली अब आप चेक करिए, बॉल यहाँ पर आकर टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या हो रही है, ये बॉल बाउंस होकर दोबारा से वापस जा रही है, कहाँ तक, h/2 हाइट तक। ये इसने बोला हुआ है बेटे, ठीक है, h/2 हाइट तक ऊपर जा रही है। फिर इसने बोला हुआ है कि द वेलोसिटी वर्सेस हाइट। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पर वेलोसिटी और टी होता तो आप फटाफट से कर देते, लेकिन इसने वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब इसमें बोला हुआ है कि ग्राफ कौन सा सही है इस मतलब कि इस कंडीशन के लिए। अच्छा, आप ऊपर से फेंक रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ से आप जब फेंक रहे हो तो आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, राइट। बॉल की वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, फ्री फॉल कर रहे हो, एच हाइट एच मैक्सिमम है। जब v जीरो है तो आपका h क्या है, मैक्सिमम है, राइट। और हमें किसके रिलेशन निकालना है, v और h का। और बेटा जब v और h का रिलेशन होता है तो कौन सा रिलेशन क्या होता है, इसको क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या साफ साफ लिखा हुआ है, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, जी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जहां पर जी कांस्टेंट होता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ऐसी जगह पर क्या क्या लग सकती है, हमारी तीनों इक्वेशन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लग सकती है जब टाइम दिया हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच लग सकती है, टू डी, है ना, एच लग सकती है जब हमारे पास क्या दिया हो, एच और v में रिलेशन निकालना हो। और वी स्क्वायर इक्वल टू यू एस एस इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लग सकती है जब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और किसकी बात करनी हो, टाइम की बात करनी हो। अब देखो बेटा ये हो गया ना, यूनिफॉर्म मोशन की तीनों इक्वेशन लगती है क्योंकि जी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमको इसने क्या बोला है, v और h में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v और h का, ये वाला फॉर्मूला, राइट। u तो हमारा जीरो हो गया, यानी कि v और h में क्या रिलेशन निकलेगा बेटा, अब इसको भगा दो, हमने इक्वेशन तो यहाँ पर पूरी सेट कर ली है। अब चलो इक्वेशन हमने सेट कर ली, तो हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h आएगा। अब जब ऐसा ग्राफ होता है, क्लास 10 में सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, क्या आता है, पैराबोला आता है, ठीक। और इसने क्या बोला है, v अपॉन h, इस ग्राफ में क्या बोला है, v और h का लीनियर ग्राफ, बिल्कुल गलत। लीनियर ग्राफ तो v और t ग्राफ आता है, नहीं। तो ये वाला ग्राफ। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे, तीन ऑप्शन में हमें क्या देखना है, पैराबोला देखना है। अब देखो तीनों पैराबोला है, अब पैराबोला को चेक करो कैसे होते हैं, दो पैराबोला होते हैं, एक होते हैं नीचे की तरफ ओपन होने वाले पैराबोला, एक होते हैं स्माइलिंग पैराबोला, यानी कि कप शेप्ड ऊपर की तरफ। ये कब होता है, ये पैराबोला तब आता है जब हमारे पास मोशन एक्सिलरेटेड होता है, मतलब जब मोशन वेलोसिटी बढ़ रही होती है। ये कब होता है, जब रिटार्डेशन होता है, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, तब ऐसा पैराबोला आता है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी का देखो, देखो जी नीचे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी, राइट। वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव में होगी, यानी कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आने वाला है। जब v जीरो है तो h मैक्सिमम है। अच्छा, अब क्या हो गया, g कैसा है, नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी आएगा, यानी कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी बॉल अर्थ की तरफ आ रही है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है, तो मतलब फ्री फॉल, वैसे 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 स्पीड बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपर से बॉल को फेंकने की जरूरत है। इतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी कि बॉल अपने आप ही बाउंस करेगी, किसी का वेट नहीं करेगी, बाउंस करके फट से ऊपर चली जाएगी इमीडिएटली। तो किसी का वेट थोड़ी करेगी कि कोई आएगा तब मैं वापस जाऊंगी, नहीं, एकदम से पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी हिट करते हुए, कोलाइड करते हुए ऊपर चली जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक्सेलरेटेड हो, अब आप देख लीजिए, पैराबोला आएगा, पैराबोला कैसा आएगा, हमारा मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि इसमें तो ग्रेविटी, हालांकि जी कांस्टेंट है बट है तो, है ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। यानी कि हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर की तरफ मुंह करके खोलने वाला। ये कैसा है, स्माइलिंग, नीचे की तरफ अगर बनाओगे ऐसा आएगा, यानी कि ये वाला गलत। यानी कि ये दोनों ग्राफ हमारे सही हो सकते हैं, ठीक। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम ग्राफ बनाएंगे इस फ्री फॉलिंग बॉडी का। तो अब देखते हैं हमने क्या देखा है यहाँ पर, जब v जीरो है तो h मैक्सिमम है, और बेटा h को इन्होंने कहाँ लिया हुआ है, x एक्सिस पर। चेक करो बच्चों,
एच को हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस में लिया गया है एच, और आपको पता है एच यहाँ 0 0 यहाँ की तरफ बढ़ता है, तो मैक्सिमम मान लेती हूँ एच यहाँ पर मैक्सिमम है। तो ऊपर लिया गया है वी, यहाँ क्या है वी में वी है, यहाँ पर क्या है वी 0 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, जब वी 0 था ऊपर हाइट पर, जब वी 0 था उस वक्त एच मैक्सिमम था। यहाँ देखो एच मैक्स हो गया ये, ठीक मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे अब यहाँ मैक्सिमम हो गया, तो इस तरफ क्या होगा, हाइट घटेगी, हाइट घटेगी ना इस तरफ। तो जैसे जैसे ऊपर के नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है बट हाइट कम हो रही है। देखो बेटा, जैसे जैसे ग्राफ इधर को आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कैसे में, नेगेटिव में बढ़ रही है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा पैराबोला ऊपर की तरफ माउथ खोलने वाला, ऐसा 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 जाएगा, राइट। और देखो हाइट कम हो रही है, जब हाइट कम हुई वेलोसिटी थोड़ी बढ़ी, फिर हाइट कम हुई वेलोसिटी और बढ़ी, फिर हाइट कम हुई वेलोसिटी और बढ़ी, फिर और हाइट कम हुई वेलोसिटी और बढ़ी, फिर और हाइट कम हुई वेलोसिटी और बढ़ी, फिर जीरो पर वेलो इसने हिट कर दिया। जीरो वेलोसिटी पर इसने इसको मैक्सिमम वेलोसिटी से अपनी पूरी ताकत से पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी हिट कर दिया, और बॉल फट से उसके बाद बाउंस करके ऊपर पहुंच गई, उसकी वेलोसिटी ऊपर हो। देखो, ठीक है। अब बॉल जो है कहाँ तक पहुंची है, h/2 तक पहुंची है। आपसे यहाँ पर एक और सवाल पूछ सकते हैं कि h/2 तक पहुंची है और जो ये बॉल कोलाइड कर रही है ग्राउंड के साथ में, तो कैसा कोलिजन हुआ है। बच्चों, जो कोलिजन होता है ना वो दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा हुआ है। कौन सा कोलिजन होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक ऐसा होता है नॉन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता, एनर्जी एज इट इज रहती है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो बेटे जितनी एनर्जी से आपने ऊपर से फेंका था उतनी ही एनर्जी से बॉल ऊपर जाती, और उतनी ही वेलोसिटी से जाती, सेम वेलोसिटी उतनी होती, और उसके बाद बॉल पूरी एच हाइट तक ऊपर जाती है यहाँ तक। लेकिन बॉल अगर h/2 गई है, हाफ गई है, तो उसका मतलब वेलोसिटी भी उसकी आधी हो गई है, यानी कि उसकी एनर्जी का लॉस हुआ है, यानी कि उसकी एनर्जी भी आधी हो गई है, यानी कि एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस हुआ। हमें नहीं पता एनर्जी का लॉस कहाँ हुआ है, क्योंकि इसलिए इलास्टिक कैसा है, इसलिए सॉरी, इसलिए कोलिजन कैसा है, नॉन इलास्टिक। अगर क्वेश्चन आता है तो आप नॉन इलास्टिक बोलोगे, इसीलिए। और कितनी कम हुई, आधी कम हुई, तभी तो उसने आधी हाइट तय करी। बाउंस होने के बाद एनर्जी लूज हो गई ना में। तो ऊपर से फुल एनर्जी के साथ आई, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इसने हिट किया अपनी पूरी एनर्जी से। तो यहाँ पर कोलिजन ऐसा हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी का लॉस हुआ, तभी तो बॉल केवल h/2 तक गई। अगर एनर्जी का लॉस ना होता तो उसी वेलोसिटी से ऊपर पहुंचती कि नहीं पहुंचती उतने हाइट तक। एनर्जी कितनी हो गई, आधी हो गई, वेलोसिटी भी आधी हो गई। और वेलोसिटी आधी हो गई तो ऊपर की तरफ कैसे, अब जब हमने वेलोसिटी को नीचे को नेगेटिव लिया है तो ऊपर कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगी वेलोसिटी, अब आपको पता है वेलोसिटी गई ऊपर, जी गया नीचे, तो क्या करेगी, धीरे धीरे जब बॉल नीचे से ऊपर जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है, और एक मैक्सिमम टाइम ऐसा आता है जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाती है। पता है ना आपको। ऊपर जाए, ऊपर फ्री फॉल में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, फिर धीरे धीरे क्योंकि कुछ खींचती है जी से उसको, तो वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर जी नीचे की तरफ होता है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है, तो जी की वजह से वेलोसिटी कम कम, पहले क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर कम 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 होते होते एक बार जीरो हो जाएगी h/2 पर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये h/2 गई है, आधी गई है, तो इसके अंदर वेलोसिटी भी आधी होगी, ठीक है। नेगेटिव में वेलोसिटी कितनी थी, मान के चलो -100 क्या मीटर पर सेकंड थी। अब जब ऊपर गई तो आधी हो गई, क्योंकि वो h/2, ये पूरा अगर h है तो यहाँ पर क्या होगा, h/2 पे तो ये बाउंस हुई है। तो अगर हाइट h/2 गई है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि बॉल में वेलोसिटी भी आधी हो गई है, यानी कि ये वाला जो -100 है ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। और वो क्या होगी फिर, अब क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम धीरे 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 कम 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 कम, हाइट बढ़ी, क्या हो रहा है बेटे, हाइट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, वेलोसिटी कम बढ़ रही है, वेलोसिटी कम बढ़ रही है, वेलोसिटी कम बढ़ रही है, और h/2 पर जीरो। देखो हाइट बढ़ रही है, देखो हाइट इस तरफ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, देखो ये हाइट है ना, इधर बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, वेलोसिटी कम, हाइट बढ़ रही है, 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 और जीरो यहाँ। देखो हाइट यहाँ से बढ़ी, वेलोसिटी देखो यहाँ से कम हुई, हाइट यहाँ बढ़ी, वेलोसिटी कम, हाइट यहाँ बढ़ी, वेलोसिटी कम, हाइट यहाँ बढ़ी, वेलोसिटी कम, और जीरो पर यहाँ, राइट। ये तो ग्राफ कौन सा सही है, ये वाला, ये भी गलत हो गया। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस तरीके से कंसेप्ट आप लगाएंगे तो आप यहाँ पर इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन करते रहिए और फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।